मैं टाइगर न्याय के कटघरे में खड़ा हूँ। प्रकृति और मनुष्य मेरी गवाही दे। मैं वहाँ से बोल रहा हूँ जहाँ मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी है, जिस पर एक औरत की जली हुई लाश पड़ी है और तालाब में इंसानों की हड्डियाँ बिखरी पड़ी है। इसी तरह से एक औरत की जली हुई लाश आपको बेबीलोनिया में भी मिल जाएगी और इसी तरह से इंसानों की बिखरी हुई हड्डियाँ मेसोपोटामिया में। मैं सोचता हूँ और बारहा सोचता हूँ कि क्या बात है कि प्राचीन सभ्यताओं के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश मिलती है और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां मिलती हैं, जिसका सिलसिला सवाना के जंगलों से लेकर कान्हा के वनों तक चला जाता है और जो सिचिया की चट्टानों से लेकर बंगाल के मैदानों तक फैला हुआ है। एक औरत जो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बेटी हो सकती है। मैं कहता हूँ तुम भाग जाओ मेरे सामने से, मेरा खून करकरा रहा है, मेरा कलेजा लग रहा है, मेरी देह जल रही है, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को मारा गया है, मेरी पुरखियां आसमान में आर्तनाद कर रही है। मेरी जली हुई औरत के शरीर पर सिर पटक कर जान दे देता अगर मेरी एक बेटी हो तो। और बेटी है कहती है पापा तुझे हो जाएगी, हम लड़कियों के बारे में बापू को जो हम लड़कियां तो लकड़ियां होती हैं जो बड़ी होने पर चूल्हे में लगा दी जाती है। और ये इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां, ये हड्डियां रोमन गुलामों की भी हो सकती हैं और बंगाल के जुलाहों की भी, या आध्यात्मिक वियतनामी, फलस्तीनी, इराकी बच्चों की। साम्राज्य आखिर साम्राज्य होता है, चाहे वह रोमन साम्राज्य हो, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य या आध्यात्मिक अमेरिकी साम्राज्य, जिसका एक ही काम होता है कि नदी किनारे, सागर तीरे, पहाड़ों पर, पठारों पर, मैदानों में इंसानों की हड्डियां बिखेर देना, जो इतिहास को 3 वाक्यों में पूरा करने का दावा पेश करता है कि हमने धरती में सरारे भर दिए, कि हमने धरती में शोले भड़का दिए, कि हमने धरती पर इंसानों की हड्डियां बिखेर दी। मगर मैं इस पाठक का वंशज, इस पाठक की प्रतिज्ञाओं के साथ जीता हूँ कि जाओ कह दो सीनियर से कि हम सारी दुनिया के गुलामों को इकट्ठा करेंगे और एक दिन रोम आएंगे जरूर, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि ठीक इसी समय जब मैं ये कविता आपको सुना रहा हूँ, लातिन अमेरिकी मजदूर महान साम्राज्य के लिए कब्र खोद रहा है और भारतीय मजदूर उसके पालतू चूहों के बिलों में पानी भर रहा है। एशिया से लेकर के अफ्रीका तक घृणा की जो आग लगी है वो आग बुझ नहीं सकती दोस्त, क्योंकि वो आज इंसानों की बिखरी हुई हड्डियों की आग है, वो आज एक औरत की जली हुई लाश की आग है। इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की। इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की। जमदग्नि ने कहा कि वो परशुराम, मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी माँ का वध करो, और परशुराम ने कर दिया। इस तरह से पुत्र पिता का हुआ और पितृ सत्ता आई, और तब पिता ने अपने पुत्रों को मारा। जहांगीर ने अपने पद से कहा कि मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरी संतानों को मुझे डुबो दो, और राजा शांतन ने अपनी संतानों को गंगा में डुबो दिया। लेकिन शांतन जहांगीर का नहीं हुआ, क्योंकि राजा किसी का नहीं होता, धर्म किसी का नहीं होता, लक्ष्मी किसी की नहीं होती, लेकिन राजा के सब होते हैं, गाय भी, गंगा भी, गीता भी, गायत्री भी। और ईश्वर तो खैर राजा के घोड़ों को घास ही खींचता रहा, अपना देख का बेचारा राजा का स्वांगक। लेकिन अफसोस है कि अब नहीं रहा, बहुत दिन हुआ, मर गया। और जब मरा तो राजा ने उसे कफन भी नहीं दिया, कफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं दिया। किसी को नहीं पता है कि ईश्वर कहाँ दफनाया गया। खैर ईश्वर मरा और उसका मरना ऐतिहासिक सिद्ध हुआ, ऐसा इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का मत यह भी है कि राजा भी मर गया, उसकी रानी भी मर गई और उसका बेटा भी मर गया। राजा कहते हैं लड़ाई में मर गया, रानी कढ़ाई में मर गई, और बेटा कहते हैं कि पढ़ाई में मर गया। राजा का दिया हुआ धन रहा, धन बचन हुआ और बढ़ता गया। और फिर वही बात कि हर सभ्यता के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां। ये लाश जली नहीं है, जलाई गई है। ये हड्डियां बिखरी नहीं है, बिखेरी गई हैं। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। ये लड़ाई छिड़ी नहीं है, छेड़ी गई है। मगर कविता भी लिखी नहीं है, लिखी गई है। और जब कविता लिखी जाती है तो आग भड़क जाती है। मैं कहता तुम मुझे बताओ इस आग से मेरे लोगों, तुम मेरे पूरब के लोगों, जिनके खेतों को तलवार की नोकों से जोता गया, जिनकी फसलों को रथों के चक्कों के तरह रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों मुझे इस आग से बताओ जिनकी स्त्रियों को बाजारों में बेचा गया, जिनके बच्चों को चमनियों में झोंका गया। तुम उत्तर के लोगों मुझे इस आग से बताओ जिनके पुरखों की पीठ पर पहाड़ लाद कर तोड़ा गया। तुम सुदूर दक्षिण के लोगों मुझे इस आग से बताओ जिनकी बस्तियों को दावाग्नि में झोंका गया, जिनकी नावों को अटल जलाशयों में डुबोया गया। तुम वह सारे लोग मिलकर मुझे इस आग से बचाओ जिसके खून से पिरामिड बने, मीनारें बनी, दीवारें बनी। क्योंकि मुझको बचाना उस स्त्री को बचाना है जिसकी लाश मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी पर पड़ी है। मुझको बचाना उन इंसानों को बचाना है जिनकी हड्डियां तालाब में बिखरी पड़ी हैं। मुझको बचाना अपने पुरखों को बचाना है, मुझको बचाना अपने बच्चों को बचाना है। तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा